दर्शक एक साथ देख सकेंगे सफेद बाघ और बंगाल टाइगर। चिड़ियाघर का रोमांच होगा दोगुना। सीएम योगी ने देश के पहले तंबाकू कंट्रोल सेंटर का किया उद्घाटन। बोले उपचार से ज्यादा महत्वपूर्ण बचाव। आजादी का अमृत महोत्सव। अंग्रेजों के दबाव में नहीं आए थे भाई जी, राजद्रोह में कई बार गए जेल। खुद की गलती से बदनाम हुई पुलिस, सबने बिगाड़ी कानून व्यवस्था। सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी फरियाद। बोले निस्तारण के नाम पर खाना पूर्ति न हो। मां ने दिया हौसला तो बेटी तुलिका ने छू लिया आसमान। कॉमनवेल्थ गेम में जीती चांदी। हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सुनाया फैसला। बस्ती जिले का हाल। कीचड़ में फंसी एम्बुलेंस, महिला ने बीच रास्ते में दिया बच्चे को जन्म। गोरखपुर में छात्रा का घर घेरकर मारपीट करने पर केस दर्ज। एसएसपी के आदेश पर हुई कार्रवाई। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर सफाई कर्मी गिरफ्तार। पुलिस ने केस दर्ज कर की कार्रवाई। आयुष विश्वविद्यालय सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के कार्यों की होगी जांच। गोरखपुर में एक डॉक्टर समेत मिले 8 संक्रमित, 17 लोगों ने दी कोरोना को मात। राष्ट्रध्वज का अपमान करने के आरोप में सफाई कर्मी गया जेल। बागगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिगना निवासी ने थाने में तहरीर देते आरोप लगाया कि वो राष्ट्रध्वज बनाते हैं, जिसमें राष्ट्रध्वज को एडिट कर दिया गया था और अन्य देश का झंडा लाते राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया था, जिसकी शिकायत करने के बाद सफाई कर्मी मोहन को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पिछले एक हफ्ते से बागगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी कोरोना के मरीज नहीं मिले। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागगांव पर कोरोना के मरीज न मिलने से लोगों में खुशी है। बताते चले कि कोविड का मरीजों की संख्या गोरखपुर जिले में लगातार बढ़ रही है, परंतु बागगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कोविड के मरीजों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं है। पिछले एक हफ्ते से करीब एक भी कोविड के मरीज नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर रोजाना 50 से 70 मरीजों की कोविड की जांच कराई जाती है। स्थिति सामान्य। पिछले एक हफ्ते में कोविड के कितने मरीज चिन्हित किए गए? अभी फिलहाल इस हफ्ते तो कोई भी कोविड का मरीज पॉजिटिव नहीं मिला है हमको। जांच हो रही है? जांच हो रही है, प्रॉपर जांच हो रही है। कितने लोग करीब रोज जांच करा लेंगे? रोज लगभग हमारे ख्याल से 40 से 50 लोग तो लगभग रोज ही जांच हो रही है। स्थिति पिछले एक हफ्ते से बाद फर्जी मुकदमे में फंसाने से युवक परेशान। बागगांव थाना क्षेत्र के रामखरहा निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि कोठरी की विवाद के चलते उसको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। ऐसे में चौकी इंचार्ज द्वारा बार बार उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे उसके सामने विकट स्थिति पैदा हो गई। उसने अन्य अधिकारियों से गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? गुड्डू यादव। पिता का नाम? स्वर्गीय राम जियावन यादव। निवासी? ग्राम गड़ैना। क्या प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है सर कि हम लोगों ने पोखरी के लिए एप्लीकेशन दिया था। हाँ। उसी के संबंध में मतलब हमारे ऊपर राम बच्चन जो हैं फर्जी मुकदमा करके हम लोगों को पुलिस से परेशान करवाए हैं, जिसमें चौकी इंचार्ज भी इन्वॉल्व हैं। हाँ। और पुलिस हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। किस चीज़ का मुकदमा किया हुआ है इन्होंने? SC/ST का सर। हाँ। अधिकारी के पास गए थे आप लोग? फर्जी मुकदमे में फंसा। ऑक्सीजन प्लांट में आई खराबी। बागगांव सामुदायिक स्वास्थ्य के अधीक्षक KM अग्रवाल ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट में टेक्निकल खराबी आ जाने के कारण ऑक्सीजन नहीं बन पा रहा है। बताते चले कि कोरोना को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, परंतु वह अब तक सही से चालू नहीं हो पाया है। ऑक्सीजन की क्या कंडीशन है? ऑक्सीजन प्लांट की हमने जो है उसका जो है मेल किया कंपनी को और अपने अधिकारियों को, DM साहब को, CMO साहब को, अपने नोडल ऑफिसर को, सबको मैंने एप्लीकेशन दिया है और कंप्लेन भी दर्ज हुई है। जहाँ तक कि जो दिल्ली में हेड ऑफिस है इसका, वहाँ भी मैंने फ़ोन करके मैसेज किया है। ठीक है, तो और कुछ लोग आने भी वाले हैं, देखते हैं कौन आ रहे हैं जाँच करने और कब तक बनता है अभी हमको खुद नहीं पता है। जब आते हैं प्रशासन से खुद लिया जाएगा। मदरहा प्राथमिक विद्यालय पर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हुई SMC की बैठक। गोला गोरखपुर।
गोला विकास खंड में स्थित प्राथमिक विद्यालय मदराहा पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर विद्यालय की प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानाध्यापक अमित कुमार गुप्ता ने यह बताया कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार अब देश आज़ादी के 75वें वर्ष में है, तो इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आज़ादी के वीर सपूतों को नमन करना है और 11 से 17 अगस्त तक सभी सरकारी संस्थानों सहित घर घर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिक का ग्रामीणों ने किया शानदार स्वागत अभिनंदन। गोला गोरखपुर। गोला तहसील क्षेत्र के ददरी गांव में जन्मे सैनिक बोरिंदर शाही सेवानिवृत्ति के बाद घर लौटे तो ग्रामीणों ने उनका शानदार अभिनंदन किया। इन दिनों बोरिंदर शाही साल बागान त्रिपुरा में तैनात थे। यहाँ से सेवानिवृत्त होकर वह घर आए तो लोगों ने उनका फूलमालाओं से भव्य स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत के दौरान मुख्य रूप से रणजीत शाही, बलवंत शाही, स्वामीनाथ शाही, अखिलेश शाही, डॉक्टर श्रीकांत शाही, रमेश निषाद, जयप्रकाश शाही, नितेश शाही, अजय शाही सहित भारी संख्या में युवा महिला घर घर तिरंगा फहराकर वीर शहीदों को करे नमन। शत्रुघ्न कसौधन। गोला गोरखपुर। भाजपा आजादी का अमृत महोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मना रही है। इस मौके पर कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम जनमानस घर घर तिरंगा फहराकर देश के लिए शहीद हुए उन वीर शहीदों को याद करेंगे। उक्त बातें भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौधन ने बढ़लगंज के रमावती देवी मैरिज हॉल में शक्ति केंद्र स्तर तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए कही। विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा कि देश इस 15 अगस्त को भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। चिल्लू पार के 1 लाख से ज्यादा घरों में फहराया जाएगा तिरंगा। तिरंगे की पूर्ति के लिए संगठन द्वारा बाहर से भी तिरंगा मंगवाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि देश की गौरवशाली संस्कृति की पहचान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व पटल पर लाने का कार्य हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार व पूर्व प्राचार्य की मनाई गई पुण्यतिथि। गगहा क्षेत्र के हाटा बाजार में प्रसिद्ध इतिहासकार पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय कुंवर बहादुर कौशिक के 7वीं पुण्यतिथि आदर्श इंटर कॉलेज हाटा बाजार में आज संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने कहा कि प्रारंभ काल से संघ के स्वयंसेवक रहे भारतीय इतिहास लेखन में राष्ट्रीय अवधारणा पर सरयू पार की संस्कृति एवं कृषि पर नए शोध किया। लगभग 1 दर्जन पुस्तकों को लिखा, जिनमें सबसे चर्चित पुस्तक क्या सिकंदर भारत आया था। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधायक श्रीराम चौहान ने कहा कि इतिहास में एवं मानविकी में लगभग 1000 लोगों को शोध कराया। संचालन भाजपा नेता सोमनाथ सिंह सोनू व आभार ज्ञापन प्रणव प्रकाश चंद्र कौशिक ने किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव। तो कहीं पे पंखा जला हुआ दिखा तो कहीं पंखा चलता हुआ नहीं दिखा, कहीं चलता हुआ दिखा तो कहीं तार लटके हुए दिखे। तमाम तरह की असुविधाओं से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस समय ग्रसित है। आइए जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। लोगों को किस हद तक सुविधा मिलती है। तो कहीं डॉक्टरों के नाम पे धनुराही का मामला, कहीं जांच कराने के नाम पे पैसा लेने का मामला। जांच कराए हैं कि बाहर का जांच लोग कराए हैं? अंदर जांच हो जा रही है हॉस्पिटल में। बाहर की भी दवा लिखी गई है? नहीं भी गई है। कहाँ से? बाहर से नहीं भाई निकल। आप खून जांच कराई है ना? आप पैसा भी दी है? कितना पैसा माने हैं? 50 रुपया दी भी है पैसा? ले गए पैसा। ब्लड जांच भइल है? डॉक्टरों की संख्या फिलहाल तो योगी जी के शासनकाल में काफी सुधरी है। हमारे पास लगभग
इस समय नहीं कुछ तो 10 डॉक्टर हैं, और डॉक्टर भी बड़े अच्छे आए हैं, काफी समन्वय वाले हैं लोग, आचार व्यवहार भी अच्छा है। सर्जन और भी मरीज है, काफी संतुष्ट सर्जन भी अपने हैं। जी, सर्जन है, सर्जन डॉक्टर सूरज कुमार सिंह जी हैं। नहीं, अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है। जांच होती, खून एक्सरे होती। मशीन भी जो है वो मैनुअल है और पुरानी वाली है। जांच हो, जांच तो लगभग जो अंदर से लिखी जाती है एनसी जांच, जैसे महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की जांच है, अन्य जांचें हैं। तो कुछ जांचें तो यहाँ पे हैं, कुछ अभी इसी कमरे को, कक्ष को, अभी कुछ दिन पहले आए थे ठेकेदार लोग, इसी को बड़ा लैब बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे सारी जांच यहीं पे एक ही जगह पे। दवाओं की मतलब दवा मिल पा रहे हैं लोगों को? दवा की लगभग जितनी प्रकार की दवाएं हैं सभी अवेलेबल हैं। कमरा संख्या 2 में जो भी डॉक्टर साहब लोग लिखते हैं, कमरा संख्या 2 से हम लोग पूरी तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि सबको